ट्यूशन वाली के यहाँ पे नहीं है, तुम मेरे को बार चेक कर लोगे, कुछ भी नहीं है। सब बंद करने तेरा मुंह को पूछो तो मार दूसरा निकाल। Mumbai Municipal Corporation ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षण उर्दू मीडियम क्लास 4 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट टॉपिक फ्रैक्शन सब टॉपिक सम मोर फ्रैक्शन। डेट आज की तारीख है 29 दिसंबर 2020 सुबह के 8 बजे हैं। एक्सपर्ट टीचर शेख शमीम, CNO अंसारी शगुफ्ता टीचर और जावेद मकसूद सर। स्टेट लेवल जूम लाइव क्लास में आप सबका खैर मकदम है। एडेड एंड अनएडेड प्राइमरी स्कूल्स हमारे ईओ सर महेश पालकर सर, रिस्पेक्टेड शेख इकबाल सर की ज़ेर निगरानी जो हमारे ईओ हैं। स्टेट लेवल जूम लाइव क्लास में आप सबका खैर मकदम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम शमीम है। मैं अल इत्तिहाद उर्दू प्राइमरी स्कूल में मावीन मुअल्लिमा के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग मुझे आवाज से पहचानने लगे हो कि नहीं अभी तक? पहचाने मिस, पहचाने? यस। अच्छा, नाम से पहचानते हो अभी? हाँ, यस यस पहचानते हो नाम से, आवाज से, है ना। अभी तो हम लोग काफी दिनों से, काफी महीनों से हम लोग आ रहे हैं ना साथ में। वेरी गुड। तो चलो सुबह की शुरुआत हम किससे करेंगे सबसे पहले? दुआ से करते हैं, है ना। हमारा सारा काम दुआ से शुरू होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम अल्लाह से दुआ करते हैं। मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग माइक को बंद करके अपना दुआ दोहराएंगे। ओके। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। ऐ अल्लाह हमें इल्म नाफे अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें इल्म नाफे अता फरमा। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो आप मुझे बता सकते हो कि पूरा जो लेक्चर होता है, जो हम लोगों का पीरियड होता है, उसमें सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगता है? जो भी जितने भी पीरियड्स होते हैं, कोई भी मजमून कोई भी मजमून हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कोई भी हो, उसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा भाग कौन सा लगता है? कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद होता है? मराठी। मराठी पसंद है।
ओहो, वेरी गुड। मराठी पढ़ाते वक्त भी आपको उसमें क्या चीज अच्छी लगती है? ऐसा होता है ना कि सवाल करते हैं अच्छा लगता है, होमवर्क देते हैं वो अच्छा लगता है, या कुछ इक़दार की तालीम देते हैं वो अच्छा लगता है, या टीचर कुछ समझाते हैं वो टीचर लिंक देते ना तो मेरे को अच्छा लगता। हाँ, वेरी गुड। लिंक देते हैं तो वो लिंक में क्या आता है आप लोगों को? पेपर आता है। वेरी गुड, मतलब एकदम सही पहुंचे हो तुम। तो पेपर आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना? पेपर देखो, इम्तिहान में हम लोग पेपर हल करते हैं, फिर टीचर को हम दे देते हैं, टीचर उसको चेक करते हैं, फिर उसके बाद में कुछ दिनों बाद हमको नंबर पता चलते हैं ना। लेकिन जब ये जो अभी जो हम लोगों का लाइव लेक्चर होता है, इसमें आप लोगों को फौरन फौरन पेपर हल करके पता चल जाता है आपने कितने सही लिखे, कितने गलत लिखे, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी इश्यू हो जाता है ना? तो इस तरह से आपको बहुत मज़ा आता है कि हमने 10 में से 10 किया, है ना? तो आपको ये वाला हिस्सा जो है, वो बहुत पसंद है ना? ये आता है आपका पेपर आपके मोबाइल में। तो आपको पता चलता है कि आपको अब जब इस तरह से नंबर मिलते हैं, तो आप क्या बताते हो? कितने नंबर मिले आप बताते हो? 20 में से 10 मिला ऐसा बोलते हैं। अभी जो हमारे लैपटॉप पे दिखाई दे रहा है, आपकी स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है वो कितना है? कितने में से कितना मिला है? 20 में 20 से में से 18। हाँ, 20 में से 18 मिला हुआ है ना? चलो अब ये किसी दूसरे बच्चे को कुछ और नंबर मिले हैं। कितने नंबर 20 में से 50। हाँ, 20 में से 20। 15 आउट ऑफ 20 यानी 15 नंबर मिले हैं, 15 सवाल उनके सही थे। और इस बच्चे को कितने मिले? 20 out of 20। वेरी गुड। इस बच्चे को तो 20 आउट ऑफ 20 मिले हैं, है ना? तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, रोज हमारा पेपर होता है, हम इसको देखते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन ये जो लिखने का जो तरीका है, और ये 20 और फिर ये लाइन दी हुई है, उसके नीचे लिए फिर 20 दिया हुआ है, ये क्या है? ये अभी हम लोग कुछ पीरियड जो हमारे मैथ्स के कंटिन्यू हो रहे हैं, इसमें हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हैं आप लोगों ने। बता सकते हो क्या है ये? इस तरह जो लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ते हैं? कसर, वेरी गुड। नंबर जो होते हैं, कसर होती है, जो कि कितने में से कितना मिला है, या कितने हिस्से किए गए हैं, उसमें से क्या लिया गया है, ये सब जो चीज लिखा जाता है नंबर, उसको हम कसर, और इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। हाँ, तो चलो आप लोगों को कुछ मालूमात है, बहुत सारी मालूमात है, उसमें से मैं आप लोगों को इस फ्रैक्शन को पढ़वाती हूँ। आप लोग मुझे जरा पढ़ के बताएंगे? चलो इसको पढ़ो। 2/3। वेरी गुड। इसे पढ़ो। 6 upon 4। 6 upon 6 upon 10। 6 upon 10। अब इसको पढ़ो। 8/10। वेरी गुड। 8/10। अब इसको पढ़ो। 4 upon 7। 4/7। इसे पढ़ो। 2 upon 2/9। इसे पढ़ो। 4 upon 6। वेरी गुड। 4/6। अब इस कसर को पढ़ो। 2 सही 3/8। सही 3/8। हाँ, 3 सही 5/8। 3 सही 5/8। हाँ, इसको 3 से ही 5/8 कहेंगे, और इंग्लिश में कहेंगे 3 and a 5 upon 8। इसको बोलेंगे 3 and a 5 upon 8। वेरी गुड। पढ़ो अभी इसको। 2 सही 3/9। 2 सही 3/9। वेरी गुड। अब इसे पढ़ो। 3
3 and 3 7. 3 Pound 7. एक सही 3 बटे 9. 9. Very good. पढ़ो अभी इसको. 7 upon 10. हाँ, तो इस तरीके से हम लोग इसको इन कसरों को पढ़ते हैं. आप लोगों ने पढ़ा था और पिछली मर्तबा फरत मिस ने आप लोगों को 2 कसर को छोटा बड़ा भी बताया था. आप लोगों को मवाजना करना भी सिखाया था, है ना. आप लोगों ने किए थे, बहुत मजा आई थी, आप बहुत इंजॉय कर रहे थे, मैंने देखा था लेसन. तो आप लोगों को कसर, छोटी बड़ी कसर पहचानना, कसर को किस तरह से पहचानना है, ये सब आप लोग कर चुके हो, है ना. कसर पढ़ना भी आता है आप लोगों को. एक रह गए. एक सही 3 बटे 5. वेरी गुड. तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हो और आप लोगों को पता है कि ये कसर है और क्या है, इसका मतलब क्या है, जरा बता सकते हो आप. हाँ, इसका मतलब बताओ. 1 upon 4. एक जो दायरा दिया गया है उसके कितने बराबर हिस्से किए गए हैं. 3. नहीं, बराबर देखो, हिस्से कुल कितने किए गए हैं. 1. 1, 3 और 4 हिस्से. किसी भी चीज के कितने हिस्से किए गए हैं वो फ्रैक्शन लाइन के नीचे लिखा जाता है. किसी भी चीज के कितने हिस्से किए गए हैं वो फ्रैक्शन लाइन के नीचे लिखा जाता है. जिस तरह से यहाँ पर लाइन के नीचे 4 लिखा हुआ है, यानी 1/4, यानी 4 बराबर, एक चीज के 4 बराबर हिस्से किए गए हैं और उसमें से जो कलरफुल हिस्सा है, शेडेड हिस्सा है, वो कितना है. कलर वाला, येलो कलर वाला हिस्सा जिसको अलग किया गया है वो कितना है. 1 का मतलब 1 upon 4, यानी 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा. तो इस तरह से जो फ्रैक्शन लाइन के नीचे होता है उसके बराबर किसी चीज के बराबर किए गए हिस्से बताता है. और फ्रैक्शन लाइन के ऊपर जो होती है वो जो होता है हमारा न्यूमरेटर होता है, जो कितने हिस्से चुने गए, कितने हिस्से लिए गए, कितने हिस्से शुमार किए गए हैं वो बताता है. तो चलो हम आगे देखते हैं. आज हम लोग कुछ आम और कसरें बताऊंगी मैं आप लोगों को. आप लोगों ने मवाजना करना सीखा है, मुरक्कब कसर पढ़ी है आप लोगों ने. आज हम लोग कुछ और समोर कसर, आम कसर के बारे में पढ़ेंगे. ओके, चलो. हाँ, अब इसको पढ़ेंगे. 3 upon 5. 3 upon 5. अब मुझे आप बता सकते हो उर्दू में 3 को क्या कहेंगे. 3 बटे 5. 3/5. तो यहाँ पर क्या है, 3 क्या है, 3 का नाम क्या है. हाँ, वेरी गुड. नाम क्या है तुम्हारा बेटा. जन्नत हुसैन. जीनत. जन्नत हुसैन. जन्नत हुसैन. जन्नत हुसैन, वेरी गुड जन्नत. हाँ, इसके कहेंगे हम शुमार कुनिंदा, यानी जितना चुना गया है, जितना शुमार किया गया है, जितने हिस्से लिए गए हैं. और ये होती है बटे वाली लाइन. क्या होती है ये, बटे वाली लाइन के नीचे जो होता है, जो ये 5 है, इसको क्या कहेंगे. सबनुमा. वेरी गुड. तो चलो हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे वो भी आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं. 3 को इंग्लिश में क्या कहेंगे. न्यूमरेटर. उसको कहेंगे न्यूमरेटर. और जो ये लाइन है उसे क्या कहेंगे. फ्रैक्शन लाइन. ऑल नो वेरी वेल. फ्रैक्शन लाइन. गुड. हो. वेरी गुड. आप लोगों को ये सब उसके जो हिस्से हैं, कसर के जो हिस्से हैं, अज्जा हैं, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, यू नो वेरी वेल. ओके,
तो शुमार कुनिंदा क्या दिखाता है कि कितने हिस्से लिए गए हैं, और नसब नुमा दिखाता है कि एक चीज के कितने बराबर हिस्से किए गए हैं। जहां पर जो डिनोमिनेटर है हमारा, इट शोज मैनी हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स आर मेड, कितने इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। किसी भी चीज के सबसे पहले कितने पार्ट्स किए गए हैं वो हमें लाइन के नीचे लिख देना है कि टोटल कितने पार्ट्स किए गए हैं, कितने हिस्से किए गए हैं, और उसमें से जो चुने गए हैं वो हिस्सा जो है न्यूमरेटर शोज हाउ मेनी ऑफ दोज आर टेकन, उसमें से जितने भी हिस्से किए गए थे कुल उसमें से कितना हिस्सा लिया गया है, ये जो है हमारा न्यूमरेटर दिखाता है। ओके, इतना आप लोगों को अच्छे से पता है? क्या हम आगे चलते हैं? हाँ, अब जरा इस दायरे को गौर से देखो, इसमें कलर कौन कौन से हैं? इसमें कलर है ग्रीन, येलो एंड रेड कलर। अब बता सकते हो कितने पार्ट किए गए हैं इसके? 3 पार्ट किए गए हैं। टोटल 3 पार्ट। 5 किए गए हैं। 5 हिस्से हैं। कितने हिस्से नाम बताओ? 5 हिस्से किसने कहा, नाम बताओ? सही है, 5 हिस्से किए गए हैं, बिल्कुल राइट है। देखो यहाँ पर 3 हिस्से जो है वो कलरफुल है और 2 हिस्से जो है वो ब्लैंक है, खाली है। 2 हिस्से खाली हैं और 3 हिस्से कलर किए गए हैं, यानी इसमें टोटल 5 हिस्से किए गए हैं। यानी यहाँ पर कितने टोटल हिस्से किए गए हैं? 5 हिस्सों। अब हमें ये करना है, सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है और लाइन के नीचे हमें जितने भी टोटल हिस्से हैं वो लिख देने हैं। ठीक है, जैसे कि 5 लिख दिए हमने। 5 हिस्सों में से लाल हिस्सा कितना है? हाउ मेनी पार्ट्स? 1/5। तो 5 में से एक हिस्सा जो है वो लाल है, तो हमने एक हिस्सा लिख दिया। लाल का कितना होगा? 5 में से 1। इसका मतलब होता है 5 में से 1, यानी 1/5। ओके, अब हम अगला हिस्सा लेते हैं पीले का, येलो का कर लेते हैं हम। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन येलो? 1 में से एक हिस्सा पीला लिया गया, तो पीले की पीले जो कसर बनेगी वो क्या होगी? 1/5। उसी तरह से हम ग्रीन का लेते हैं, हरा। तो ग्रीन भी कितना है? 1/5, यानी 1/5 लाल, 1/5 येलो and 1/5 green. How many parts are there? Total parts. 3/5. Very good. 3 हो गए, है ना? 1 green, 1 red and 1 yellow मिलकर कितने हो गए? 3 हो गए। तो 5 बराबर हिस्सों में से 3 हिस्सा, 5 बराबर पार्ट्स दिए गए थे। 5 में से how much here is shown? 3 parts are taken. 3 parts हमने यहाँ पर लिए हैं, तो 3/5। यानी आपको समझ में आ गया कितना हिस्सा लिया जाता है, कहाँ लिखते हैं और लिए गए पार्ट्स कहाँ लिखते हैं, है ना? चलो नेक्स्ट और एक मिसाल हम देखते हैं। ऐसी जो कसर होती है, इन कसर को कहते हैं आम कसर। Some more fractions. ओके, ये क्या है यहाँ पर? पिज्जा है या केक है ना? कितने हिस्से किए गए हैं पिज्जा के यहाँ पर? 8 बराबर हिस्से किए गए। हाँ, 8 बराबर हिस्से किए। हाँ, 8 बराबर हिस्से किए गए हैं, तो द डिनोमिनेटर इज हियर 8। हाँ, तो कितने बराबर हिस्से किए गए वो हमारा डिनोमिनेटर होगा, नसब नुमा होगा। तो 8 बराबर हिस्से किए गए, हम सबसे पहले 8 लिख लेंगे। ओके,
इस तरह से हम अपना बना लेंगे कि कोई भी चीज दी गई है उसके कितने हिस्से हैं, जितने भी हिस्से हैं गिनो, काउंट करो और उसको फ्रैक्शन लाइन के नीचे लिख दो कि 8 बराबर हिस्से किए गए हैं। अब उसमें से कितने हिस्से खाए जाते हैं या अलग हटाए जाते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। अब उसको चुन के फिर हमें शुमार कुनिंदा में न्यूमरेटर में लिखना होगा। देखते हैं हम, ठीक है। एक हिस्सा गया, 2 हिस्सा गया, 3 हिस्सा गया, कितने हिस्से गए? 3 हिस्सा गए। 3 पार्ट 3 इसमें से पार्ट चले गए, गए। तो हमने यहाँ 3 पे पार्ट गए। है ना, जितना हिस्सा उसमें से चुना गया हमने लिख दिया ऊपर। 3 हिस्से हमने खाए या 3 हिस्से हटा दिए गए, तो हमने ऊपर लिख दिया 3/8, 3/8, 3/8 तरह से कसर बनाई जाएगी। आपको समझ में आया? सबसे पहले हमें करना है कि यस मी समझ में आया। समझ में आया। हाँ टीचर समझ में आया। कोई भी चीज दी गई है ना, उसके कितने बराबर हिस्से किए गए हैं वो सबसे पहले हम नसबनुमा में लिख देंगे, डिनोमिनेटर में हम उसको लिख देंगे। उसके बाद चुने गए पार्ट्स या खाए गए या अलग किए गए या कलर किए गए, तो उनको गिनकर हम क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा में न्यूमरेटर में हम उसको लिख देंगे। इस तरह से हमारी कसर बन जाती है और हमें समझ में भी आ जाता है कि 3/8 मतलब 8 बराबर चीज में से 3 चीज ली गई है, यानी 3/8। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? हम लोग मजा आ रही ना पिज्जा खाने? खाए किसी ने पिज्जा? आप लोगों को जब से हाँ जब से कसर शुरू हुआ है सबक हमारा कसर का जो चल रहा है पार्ट, तब से आप लोगों को पिज्जा केक बहुत खाने मिल रहा है ना? यस मिस। हाँ, आज एक और नई चीज भी मिलेगी हाँ खाने के लिए आप लोगों को बाद में। लो फिर से पिज्जा आ गया। हाँ, इस पिज्जा के कितने हिस्से किए गए हैं? 12 मिस 12 हिस्से किए गए। हाँ, तो पिज्जा के कितने हिस्से किए गए? 12 हिस्से किए गए। 12 हिस्से, 12 बराबर हिस्से किए गए। तो हम नसबनुमा में कितना लिखेंगे? 1/12 नहीं, एक हिस्से को 1/12 कहेंगे। अभी मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि नसबनुमा में हम कितना लिखेंगे? 12। तो नसबनुमा हमारा यहाँ पर 12 है। इस पिज्जा के 12 बराबर टुकड़े किए गए, तो हमने यहाँ पर 12 लिख दिए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कितना हिस्सा चुना गया है या कितना हिस्सा खाया गया है या कितना हिस्सा अलग किया गया है उसको काउंट करेंगे। ओके ओके चलो, और फिर शुमार कुनिंदा में उसको हम लिखेंगे। ओके, देख लो यहाँ पे कुछ हिस्सा अलग कर दिया गया। 5 तो हमारा शुमार कुनिंदा क्या होगा यहाँ पर? 5 अलग किया गया। 5/12 ओके, 5/12 हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो हमारी फैमिली है। आपकी फैमिली ऐसी है? अम्मी अब्बा और भाई और बहनें, है ना। हमारे अम्मी है, अब्बा है और हमारी भाई और बहन है। तो ये फैमिली में कुल कितने मेंबर हैं? 5 पर्सन्स फैमिली। हमारी फैमिली में कितने हैं? 5 लोग रहते हैं। कुल कितने लोग हैं हमारी फैमिली में? 5 लोग हैं। कुल कितने हैं? 5 है। हाँ, तो अभी तक आप लोगों ने किस तरह से देखा था कि कलरफुल हिस्सा
या खाने की कोई चीज, आपने से कसर देखी थी ना, तो कसर का एक दूसरा रूप भी होता है, दूसरा पार्ट भी होता है, उसको हम लोग इस तरह से भी बता सकते हैं। आगे चलकर आप लोग जब बड़ी जमात में जाओगे ना, तब आप लोगों को इस तरह की कसर भी की जाएगी, इस तरह से भी बताया जाएगा। फाइल हो गई। ठीक है, यहाँ पर बड़े कितने हैं? 2 एडल्ट्स। हाँ, 2 एडल्ट्स। किड्स का मतलब होते हैं बच्चे। हाउ मेनी किड्स आर देयर? 3 यहाँ पर कुल बच्चे, कुल फैमिली जो है 5 की है। हमारी फैमिली में 5 मेंबर, इसमें से 2 बड़े हैं जो हमारे अम्मी अब्बा हैं, और 3 वो बच्चे हैं, है ना। देखो 3 बच्चे और 2 बड़े। हम अब बच्चों की कसर अलग बनाते हैं और बड़ों की कसर अलग बनाते हैं। हाँ, तो अलग चलो हम सबसे बनाते पहले हैं। बड़ों की कसर बनाते हैं। ठीक है, आप लोग गैस कर सकते हो फ्रैक्शन लाइन के नीचे हमारे कुल कितना आएगा? 5 हाँ बोलो, 5 वेरी गुड, सही है। 5 कुल 5 नीचे है, इसके लिए 5 लिखेंगे हम नीचे, और हमारा न्यूमरेटर जो होगा 2 एडल्ट है, इसके लिए हमने 2 एडल्ट को चुन के यहाँ पर लिख दिए। 2.5 हाँ, 2/5। तो हमारी बड़ी बड़ों की कसर बनेगी 2/5। वेरी गुड। अब हम बच्चों की कसर भी बनाते हैं, है ना। तो चलो अब हम बच्चों की कसर बनाते हैं। 3.5 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत अच्छी चीज रखी है। जो मेरे बच्चों ने जवाब दिए हैं ना, तो सारे बच्चों को मैं पूरा पीरियड खत्म होने के बाद एक चीज दूंगी। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, वेरी गुड। ये क्या है, आप लोगों को बहुत पसंद है ना ये? यस मिस आजकल लड़कों को बहुत पसंद है ना ये बकरी, बकरा। हाँ, कलर कौन सा बकरे का? वाइट। जरा बकरे की आवाज तो निकाल के बताओ, कौन निकालेगा बकरे की आवाज? वेरी गुड, आप लोग बकरे हम कब देखते हैं ज्यादा? बकरा ईद में बहुत मजा आते हैं ना, जब इनको हम लड़ाते हैं। लड़के खासकर बकरों को घुमाने ले जाते हैं और उनकी फाइटिंग में। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास कुल कितने बकरे हैं? जल्दी goats are here. Here, how many goats are here? 8 goats are here. तो इसमें से white goats कितने हैं? White goats कितने हैं? टोटल 8 गोट। 8 उसमें ब्राउन कितने हैं? और वाइट है 5 और व्हाइट वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब हम दोनों की कसर अलग अलग बनाते हैं, व्हाइट गोट्स और ब्राउन गोट्स की। 3/8 चलो पहले ब्राउन गोट्स की बनाओ। 3/8 टोटल 8 गोट्स है, जिसमें से 3 जो है वो ब्राउन है। 3/8 वेरी गुड। 5/8 वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना कसर बनाने आप लोगों को? मजा वेरी गुड। आप लोगों के लिए पता है, मुझे लगा बच्चों को बकरे बहुत पसंद है, लड़कों को खासकर, है ना। हाँ, ये क्या आ रहा है भाई? देना मेरे को नहीं ये बॉल तो है, लेकिन फुटबॉल नहीं है। ये बॉल तो कहाँ खेलते हैं? बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल। हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये है बास्केटबॉल। कितने बास्केटबॉल हो गए? 3 बॉल। 4 यहाँ पे तो दूसरी
दूसरी किस्म का भी बॉल है। ये कौन सा बॉल है? फुटबॉल है। फुटबॉल। ये फुटबॉल है। मिस मेरे पास है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल है, खेलते हो तुम? ये देखो मिस अच्छा, मेरे पास फुटबॉल है। तुम्हारा नाम क्या है? मिस तानिया साजिद सैयद। सामिया। मिस मेरे पास फुटबॉल है। फुटबॉल है, हाँ, वेरी गुड, मिस मैं खेलती हूँ रोज। वेरी गुड। खेलना चाहिए, खेलने से हमारे जिस्म की हड्डियां मिस मैं भी खेलती हूँ। हाँ, खेलना चाहिए। फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, ये सब खेलने से हमारी हड्डियां मजबूत होती है, मसल्स मजबूत होते हैं और मिस हमारे दिमाग रस्सी में भी ना मैं यकूनी आती है, पता है? जब खेलते हैं तो हमारा टीचर मैं दिमाग स्पीकिंग भी खेलता हूँ। तो यहाँ पे दो किस्म के बॉल हैं, एक तो फुटबॉल, एक तो बास्केटबॉल। आपने पहचान लिया। जरा तादाद तो बता दो, फुल बॉल कितने हैं यहाँ पर? मिस फुटबॉल फुल बताओ, 10 बताओ। 10 है मिस, कुल 10 है। फुटबॉल 6 ये कुल 10 है मिस। हाँ, फुटबॉल 4 वेरी गुड। फुटबॉल 6 है और बास्केटबॉल 4 है। तो हमको अभी चार क्या होगा बताओ आपको? क्या करना होगा? हमको अब अलग अलग कसर बनानी है। बिट बॉल 4 की अपॉन कसर हम 10। अलग बनाएंगे और बास्केटबॉल की कसर हम अलग बनाएंगे। चलिए हम सबसे पहले फुटबॉल की कसर 10/4 मिस 10 अपॉन 4/10 मिस 6/10 आप लोग सब एक साथ ऐसे बोलोगे तो फिर मजा नहीं आएगा 10 खेलने में। मिस 10 मैं अपॉन सवाल 2। करूं तब जवाब दो ना, जब मैं सवाल करूं तब 6/10 जवाब दो। तो चलो पहले बास्केटबॉल की आपने 10/4 4/10। 4/10। इसका मतलब ये हुआ कि कुल 10 बॉल है जिसमें से 4 बास्केटबॉल है ना? टोटल हियर 10 balls are there and 4 are 4/10। हाँ। और फुटबॉल कितने हैं? 6/10। 6/10। 10। वेरी 6 गुड। बट्टे 10। बटे 10। वेरी गुड। 10। तो चलो, आप लोगों को रोज पिज्जा आपने खाया है, केक आपने खाया है, तो आज एक दूसरी चीज आप लोगों को खाने के लिए। ये क्या है? Chocolate. You like very much, no, chocolates? Yes, please. Yes, you like Yeah, very much teacher. chocolates. I like हाँ, it. तो हियर चॉकलेट्स के 2 शेड दिए गए हैं। ये कौन सी शेप का चॉकलेट है भाई? सर्कल शेप का है। एक राउंड है और गोल शेप का है। एक राउंड है और एक स्क्वायर है ना? चॉकलेट। हाँ। कुल चॉकलेट्स कितने हैं यहाँ पर? टोटल हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर? 5 चॉकलेट। 5। टोटल 5 चॉकलेट्स हैं। तो राउंड चॉकलेट्स और स्क्वायर चॉकलेट्स। नाउ वी विल सी द राउंड चॉकलेट्स फ्रैक्शन। राउंड चॉकलेट की फ्रैक्शन 3/5 वेरी गुड। 3/5। 3/5। राउंड चॉकलेट है इसलिए 3/5 2/5 means 2/5. 5। 2/5. वेरी गुड। आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हो। 2/5. तो चॉकलेट 2/5. चॉकलेट आप लोगों को पसंद आई? यस Yes, miss. फिर हम आगे बढ़े। Yes. वेरी teacher. गुड। चलो, देखो, अभी आप लोगों ने अलग अलग मिसालें देखी है, फैमिली की है, बकरों की है, चॉकलेट्स की है। आपने देखा ना, आपकी किताब में इस तरह की मिसालें भी है, आपके पर्चे में इस तरह की मिसालें भी आ सकती है जिसमें कलर के पार्ट दिए गए हैं। अभी आप लोग को मैंने एक चीज दिखाई थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि अभी बताओ इसमें से, हाँ, दोनों एक चीज में 2 चीज दी गई थी, है ना? कुल चीज दी गई थी जिसमें 2 अलग अलग चीजें थी और हमने 2 अलग अलग चीजों की फ्रैक्शन बनाए थे, 2 अलग अलग चीजों की कसर बनाए थे। अभी आप मुझे बता सकते हो इसमें हम 2 कसर कैसी बना सकते हैं? वो पर्पल कलर और व्हाइट कलर। वेरी गुड। पर्पल कलर एंड व्हाइट कलर। व्हाइट कलर मतलब ब्लैंक है यहाँ पर, जिसको कलर किया गया नहीं है। तो हम यहाँ पर 2 कसर इस तरह से बना सकते हैं। शेडेड दिया जाता है कि शेडेड या कलर पार्ट दिया जाएगा, या रंगीन हिस्सा या खाली हिस्सा आपको सवाल में पूछा जाएगा कि रंगीन हिस्से की कसर बनाओ, तो आपको कलर किनकर बनाना है?
अगर आपको कहा जाए कि खाली हिस्से की कसर बनाओ तो आपको खाली पार्ट चुन के लिखना पड़ेगा। उसी तरह से इंग्लिश में होगा शेडेड पार्ट फ्रैक्शन करने बनाने के लिए कहा जाएगा शेडेड पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, और या तो फिर होगा फ्रैक्शन ऑफ ब्लैंक पार्ट। तो आपको इस तरह से 2 कसर इसमें बनाने एकदम आराम से आना चाहिए। तो सबसे पहले कलर पार्ट और ब्लैंक पार्ट। तो कलर पार्ट हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम कितना लिखेंगे कलर, पूरे टोटल कितने पार्ट्स है इसमें? 8 टोटल 8 पार्ट्स है, जिसमें से कलर पार्ट कितने हैं? 6 कलर पार्ट 6 बटे 8 पार्ट में से ये जो है वो कलर पार्ट है। तो ये 6 बटे 8 6 अपॉन 8। अब हम ब्लैंक पार्ट, गुड, अब ब्लैंक पार्ट को हम किस तरह से लेंगे? 2/8 वेरी गुड। मेरी ताली थी, आप 2 लोग बटे 8 मेरी तालियां सुन रहे हो आप लोग? यस मिस वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। अभी आपके सामने कुछ भी चीज दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप इसकी फ्रैक्शन बनाओ, इसकी कसर बनाओ, तो आप लोग आसानी से कर सकोगे ना? मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। तो अगर आपको कलर पार्ट पूछा गया तो आप कलर भी बता सकते हो, ब्लैंक पार्ट पूछा गया तो ब्लैंक पार्ट भी बता सकते हो, है ना? यस मिस। ओके, तो चलो थोड़ा सा फटाफट याद कर ले हम। आपने जो पढ़ा है रंगीन हिस्से की कसर, हम जल्दी जल्दी रंगीन हिस्से की कसर बनाएंगे। हाँ चलिए, कितने बराबर किए गए हैं, जल्दी से रंगीन हिस्से की कसर बताना है। चलिए सबसे पहले हम इसकी कसर बनाएंगे, बताओ चलो रंगीन हिस्से की कसर। मिस 4/2 2/4 वेरी गुड, 2/4 2/4। चलिए अब ये येलो वाले की बताओ, रंगीन हिस्से की। 3/8 3/8 वेरी गुड। चलो अभी इसकी बताओ। 1/2 वेरी गुड, आपने इसको बहुत अच्छे से किया, आप जीत गए। चलो अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा सवाल, दूसरा याद, आप बगैर रंग वाले हिस्से की कसर। अब हम बगैर रंग वाले हिस्से की कसर बनाएंगे। ओके चलिए, यस मिस। चलिए यहाँ पे रेड वाले को बगैर 2/3 1/3 अच्छा पर्पल में बताओ। मिस 3/3 हाँ 2/8। चलो अब येलो की बताओ। 3/8 वेरी गुड, 3/8। ये तालियां आपके लिए, वेरी गुड, आपने याद भी बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लिया है। तो चलो हम चलते चलते एक अच्छी बातें सुन ले आज के लिए। चलो पढ़ो जल्दी इसको। ऐसी खुशी से बच्चों दूसरों को देने से हासिल होती हो। का मतलब ये है कि हमें ऐसी खुशी से बचना चाहिए या ऐसी खुशी हमें नहीं हासिल करनी चाहिए जो दूसरों को दुख देने से मिलती है। दूसरा अगर तकलीफ में है तो हमको वो खुशी, हमारे लिए वो खुशी नहीं होनी चाहिए। दूसरे के दुख में उसके गम को महसूस करो, दूसरों को दुख देकर हमको खुशी हासिल नहीं करना चाहिए। ऐसी सब बातों से अल्लाह ताला नाराज होते हैं। हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे रिश्तेदार अगर दुखी हैं तो हमें उनके गम को बांटना चाहिए, ना कि वो दुखी है इसकी हम खुशी मनाएं। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हम क्या करना चाहिए, दूसरों के दुख में उनका दुख बांटना चाहिए, और जब अगर वो खुश है तो उनके खुशी में शामिल होना चाहिए। ये बात याद रखोगे आप लोग हमेशा। यस मिस, याद रखेंगे। यस मिस। होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखो आपके लिए नई एक्टिविटी है इसमें। अभी तक तो आप लोगों को तस्वीर दी जाती थी और कहा जाता था कसर बनाइए, है ना। अभी मैंने यहाँ पर आपको कसर दिया गया है, आपको अपनी ओन तस्वीर बनानी है।
आपको अपनी खुद की तस्वीर बनानी है, चाहे आप गोल दायरा ले लो, चाहे स्क्वायर ले लो, या आप कोई भी ऑब्जेक्ट भी लेके बना सकते हो जो बता सके कि 5/13 क्या है, 8/11 क्या है, 2/8 क्या है, 3/5 क्या है। आप इसकी कसर बनाने वाली तस्वीरें बनाओगे। ओके, बनाओगे? Okay, मिस। यस, ओके जल्दी से। इंशाल्लाह। चलो अभी स्क्रीनशॉट ले लो। ले मिस। ले लिए? तो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किए, है ना। अभी आप लोगों का पसंदीदा पार्ट आने वाला है। आपको स्क्रीन शेयर की जाएगी, आपको लिंक शेयर की जाएगी। फॉर्म। हाँ, आप लोगों का Google पेपर आएगा। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किए ना, बहुत अच्छे सवाल के जवाब दिए। तो कद्र पैमाने में हम लोग पेपर हल करेंगे। हाँ, अभी आप लोगों को Yes, लिंक miss. आएगी एक, आप लोग उसको कर लेना। ओके, ओके आप लोगों ने मिस। बहुत अच्छा जवाब दिया। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों को कुछ दूंगी, है ना। आप लोग Yes. जो हो मेरे स्टार स्टूडेंट हो। आप लोग कौन हो? मेरे स्टार स्टूडेंट हो। तो ये ट्रॉफी आपके लिए, ये ट्रॉफी टीचर लेंगे कैसे? आपके लिए, ये ट्रॉफी आपके लिए। आप लोग ये ट्रॉफी Thank you, लेंगे। teachers. हाँ, वेरी टीचर। गुड, वेरी गुड। अभी आप लोग को है ना एक लिंक आएगी, आप लोग वो लिंक को देखो और फिर पेपर हल करके फटाफट उसका जवाब देंगे। चलिए, यस मिस। ओके मिस। हाँ जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत जज़ाकल्लाह। अच्छा लेसन था। यस मिस, आपका बहुत अच्छा लेसन था। गुप्ता मिस लिंक शेयर कीजिए ना। जी मिस करती हूँ। आप लोगों को पसंद आया बेटा? यस मिस, बहुत अच्छा लगा। Teachers. बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे से जवाब देते हो और पेपर भी बहुत अच्छे से करते हो। मिस आ गई लिंक। आपको थोड़ा समझाओ ना, आप लोग ज्यादा समझ जाते हो। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। लिंक आइए। यस मिस, लिंक आई है। हाँ, पेपर सॉल्व करेंगे। हाँ, रंगीन हिस्सा देख, जहाँ पे सवाल में रंगीन लिखा गया रंगीन की चूज करेंगे। हाँ, और अपना स्टेट जरूर लिखेंगे, नाम और ईमेल आईडी जरूर डालेंगे। हाँ, यस मिस।